नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि बॉर्डर पर चीन कितनी खतरनाक चाल चल रहा है। चीन की सेना ने भारत की सरहद के करीब एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों सैनिकों ने दुनिया की सबसे ऊंची सैनिक पोस्ट पर बेतहाशा बमबारी की है। सवाल है, क्या चीन जंग की तैयारी में जुटा है या वो भारत को भड़काकर अपनी साजिश को अंजाम देना चाहता है? बॉर्डर पर फिर फुफकारा ड्रैगन। ग्यारह घंटे तक चीखता रहा चीन। तिब्बत में क्यों गरजे चीनी तो की सेना क्या चाहती है? ये तस्वीरें देखिए और ड्रैगन का नया दांव समझिए। ये चीन की सेना का सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास है। हिंदुस्तान की सरहद से थोड़ी ही दूर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 11 घंटे तक ताबड़तोड़ बारूदी बरसात की। देखिए दनादन गोले बरसाते ये चीनी टैंक। धुआंधार फायरिंग करती चीन की आर्टिलरी गन्स। ये चीन के मिलिट्री व्हीकल्स जो एक के बाद एक लक्ष्य को निशाना बना रही हैं। चीन के लॉन्चर्स मूसलाधार मिसाइलें दाग रहे हैं। आसमान में गोले दागते चीन के इन तोपों को रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाते इन चीनी सैनिकों को देखिए, लगता है जैसे जंग छिड़ गई हो। इन धमाकों और फायरिंग से पूरा पहाड़ धुआं धुआं हो चुका है। देखिए इस पहाड़ी इलाके में एक कतार में आगे बढ़ती चीन की बख्तरबंद गाड़ियां, सब पर तोपें तैनात हैं। पहले तो ये सारे लॉन्चर्स एक कतार में खड़े होते हैं, निशाना लगाते हैं। फिर ये चीनी सैनिक लाल झंडा दिखाता है और पूरा इलाका गोलियों और धमाकों से गूंज उठता है। देखिए टारगेट यहाँ है मैदान में, जिन्हें एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है। इस मैदान में आर्टिफिशियल बंकर्स बनाए गए हैं जिन पर चौतरफा वार किए जा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तोपों और टैंकों के साथ आर्टिलरी और रॉकेट की भी बौछार हो रही है। देखिए ये सेल्फ एक्टिवेटेड मिसाइल लॉन्चर जो सिग्नल मिलते ही हवा में गोला दागता है और अगले ही सेकंड टारगेट रखता है। इस गोलाबारी के बीच चीन के पैदल सैनिक मोर्चा संभाले आगे बढ़ रहे हैं। लगातार फायरिंग करते हुए ये सैनिक कभी जमीन पर लेटकर निशाना लगाते हैं तो कभी दौड़ते हुए बंकरों को टारगेट कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए कि चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की सबसे ताजा तस्वीरें। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि चीन का ये शक्ति प्रदर्शन भारत की सरहद के बिल्कुल करीब हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री बेस तिब्बत में। सिक्किम में भारतीय सैनिकों के विरोध दर्ज कराने के बाद से ही चीन बौखला गया है। चीन लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन ने हाल ही में तिब्बत में अपने सबसे ताकतवर टैंक उतारकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की और अब एक बार फिर चीन ने तिब्बत में अपनी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है, जिसमें चीन ने अपनी अलग अलग यूनिट के साथ अटैकिंग पोजीशन के अंदर और लगातार फायर मोड के अंदर लगातार किस तरीके से अटैकिंग एक्सरसाइज की जाती है इसको दर्शाने की कोशिश की है। दरअसल चीन का मकसद है भारत को एक प्रेशर बिल्डअप एक्सरसाइज करके दबाने की कोशिश करना।
चीन ने इस मिलिट्री ड्रिल का ये वीडियो खुद जारी किया है। इसके जरिए चीन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो एंटी टैंक ग्रेनेड्स और मिसाइलों से कैसे बेहद कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सैनिक बंकरों को निशाना बना सकता है। इस वीडियो में चीन के रडार यूनिट्स भी दिख रहे हैं जो दुश्मन के विमान को जल्दी पहचान कर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। अब सवाल है कि तिब्बत में अपनी सैनिक ताकत दिखाकर चीन क्या कहना चाहता है। यहाँ नक्शे में देखिए, ये रहा चीन के कब्जे वाला तिब्बत, जहाँ उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वॉर प्रैक्टिस कर रही है, और ये रहा तिब्बत से सटा जम्मू कश्मीर का लद्दाख, जो हमेशा से चीन के निशाने पर रहा है। यही वजह है कि भारत की सीमा के इतने करीब चीन अपनी सैनिक ताकत दिखाकर भारतीय सेना को भड़काने की कोशिश कर रहा है। भारत को जो चाहते हैं हम तो तिब्बत में कर रहे थे। तिब्बत हमारे देश का भाग है। हम नए हथियार टेस्ट कर रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के, जो बहुत ऊंचे शिखर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही बात है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए, ये केवल डराने के लिए हमें और धमकाने के लिए। चीन की इस चाल को इसलिए भी समझने की जरूरत है क्योंकि हाल के दिनों में तिब्बत में उसने कई बार अपनी सैनिक ताकत दिखाकर भारत को उकसाने का काम किया है। हिमालय के मस्तक पर ड्रैगन की डरावनी साजिश की ये 2 तस्वीरें देखिए। तिब्बत में चीन ने पहले 35 टन वजन वाले शिंकिंग टैंक उतारे और फिर 96B टैंक के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर डाली। 96B टैंक को चीन का सबसे एडवांस बैटल टैंक माना जाता है, इसलिए तिब्बत में करीब 5100 मीटर की ऊंचाई पर इन टैंकों की तैनाती से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने तिब्बत में अपनी घेराबंदी काफी ज्यादा मजबूत कर ली है। हाल ही में चीन ने तिब्बत में अपनी सैन्य ताकत और ज्यादा बढ़ा दी है। चीन की यानी चीन लिबरेशन आर्मी की तिब्बत कमांड पहले से ही तिब्बत के कई इलाकों में मौजूद है और बांग्लादेश और भारत से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास लगातार ये कमांड काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है, जिसके पास सबसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार भी हैं। लेकिन ये भी साफ है कि चीन भारत से आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता। इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर जंग हुई तो उसका अंजाम क्या होगा। चीन अच्छे से जानता है कि भारत अब 50 साल पहले वाला भारत नहीं है। खासकर चीन से सटे बॉर्डर इलाकों में भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। आगे बताएंगे कि मोदी की चाल में कैसे फंस गया चीन। सुमित चौधरी और जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ तो चीन भारत को उकसाने का काम करता है और दूसरी ओर वो आमने सामने की लड़ाई में दूर भागता है। एक तरफ वो भारत की सीमा में घुसपैठ करता है और जब हमारे जवान पूरी ताकत से उसका विरोध करते हैं तो पीछे हट जाता है। चीन की मंशा साफ है कि वो जंग लड़ने के बजाय भारत पर दबाव बनाना चाहता है। उसकी ये कोशिश भी नाकाम होती जा रही है। बताते हैं आपको कि भारत की चाल में कैसे फंसता जा रहा है चीन। सिक्किम के पास सीनाजोरी की तो हिंदुस्तान के हौसले ने बैकफुट पर धकेल दिया। लद्दाख में लाल झंडा दिखाने की जरूरत की तो बर्फिस्तान में भी डट गए हमारे जवान। अरुणाचल में जब जब घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से मात खा गया चीन। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के समंदर में भी चीन की साजिश बेपर्दा हो चुकी है। भारत की बढ़ती ताकत और हिम्मत की मिसाल है। डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक चीन के बेलगाम कदम अब डगमगाने लगे हैं, क्योंकि उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। हिंद महासागर में भी जब जब ड्रैगन ने दांव चलने की कोशिश की, हमारी चौकस नौसेना ने उसकी साजिश की पोल खोल दी। मतलब ये कि पहाड़ से लेकर समंदर तक चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर है और जहां कहीं भी चीन ने अपनी हद लांघी, भारत की जवाबी कार्रवाई से उसे पीछे हटना पड़ा। सवाल है कि ड्रैगन हिंदुस्तान की ताकत से डर रहा है या स्ट्रेटेजिक तैयारी से। ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि पिछले कुछ सालों में चीन से सटी सीमा पर कितना मजबूत हुआ है भारत।
भारत में बनी ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल है। मारक क्षमता ऐसी कि 290 किलोमीटर तक की रेंज में इसके वार से कोई नहीं बच सकता। ये ब्रह्मोस मिसाइल अरुणाचल से सटी चीन की सीमा पर तैनात है। अरुणाचल में ब्रह्मोस मिसाइलों की 4थी रेजिमेंट लगाई गई है। ये आकाश मिसाइलें हैं। 25 किलोमीटर की जद में ये दुश्मन के किसी भी टारगेट को मटियामेट कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर आकाश मिसाइलों की 6 स्क्वाड्रन पहले से तैनात हैं, यानी चीन की सीमा पर हमारी 138 आकाश मिसाइलें मौजूद हैं। और ये अत्याधुनिक T-90 टैंक है, जिन्हें भीष्म टैंक भी कहते हैं। 46 टन वजनी ये टैंक एक बार में 500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन बॉर्डर के पास भारत के 100 टैंक तैनात हैं। इनमें महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब टैंक यूनिट शामिल है। और इस महायोद्धा को देखिए, ये भारत का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है, सुखोई 30 MKI, जो आसमान में बड़े से बड़े योद्धा को भी ढेर करने के लिए काफी है। चीन की सीमा के करीब सुखोई की भी तैनाती है। अरुणाचल के पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से इसे कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब ये कि मिसाइल पावर हो, टैंकों की ताकत हो या फिर लड़ाकू विमानों की तैनाती, ड्रैगन का दम निकालने के लिए चीन सीमा पर भारत की तैयारी पूरी है। तिब्बत से लेकर अरुणाचल तक चीन के दखल को कम करने के लिए भारतीय सेना की ताकत बढ़ाई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में चीन से निपटने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 90,000 सैनिक शामिल किए गए हैं। इसके अलावा तिब्बत से सटे लद्दाख में T-90 टैंक्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की गई है। चीन बार बार भारत को 62 की जंग का हवाला देकर आंखें दिखाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि तब चीन से सटे सरहदी इलाकों में भारत की सैनिक ताकत कम थी। न टैंकों की आवाजाही के लिए सड़क नेटवर्क था और न ही लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एयर स्ट्रिप। पर अब हालात काफी बदल चुके हैं। पूर्वोत्तर के पासीघाट, मेचुका, बेलोंग और टूटिंग जैसे इलाकों में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए जा चुके हैं। चीन म्यांमार की सीमा से सटे विजयनगर में भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनकर तैयार है, जहां से जंग की सूरत में हमारे लड़ाकू विमान बेहद कम वक्त में दुश्मन का दिल दहला सकते हैं। चीन की बेलगाम हरकतों को रोकने के लिए जरूरी है कि भारत चीन से सटे इलाकों के अंदर, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए। हालांकि भारत ने इस पे काम करना बहुत सालों पहले ही शुरू कर दिया है। यही वजह है कि भारत ने खासतौर पर लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, जिसमें से पासीघाट के अंदर कई ज्यादा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर लिए हैं, जहां पर कम वक्त के अंदर न सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को उतारा जा सकता है। पर सवाल है कि ऐसा तभी होगा जब चीन जंग चाहेगा। पर हकीकत यह है कि चीन खुद नहीं चाहता कि भारत से युद्ध हो। वो बॉर्डर इलाकों में भारतीय सैनिकों के साथ तकरार तो करता है, पर मामला बढ़ने पर पीछे हट जाता है। और आगे बढ़े उससे पहले आप